भारत के विशाल और घने जंगल सांपों के लिए बिल्कुल अनुकूल निवास स्थान है। यहाँ सांपों की लगभग 270 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से लगभग 50 प्रजातियों में ही जहरीले सांप होते हैं। इनमें से भी लगभग 15 प्रजातियां ही ऐसी है जो बहुत अधिक जहरीली है और इनके काटने पर मृत्यु भी हो सकती है। दुनिया भर में हर साल सर्पदंश से लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं। इनमें से आधी मौतें अकेले भारत में होती है। यदि आप देश के किसी भी राज्य में जाएंगे तो कोई न कोई सांपों की खतरनाक और जहरीली प्रजातियां जरूर आपको देखने को मिलेगी, जो समुद्रों, रेगिस्तानों और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर गांवों कस्बों तक में अपना बसेरा डाले हुए है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में हर साल लगभग 64,000 लोग इन जहरीले सांपों के काटने से मारे जाते हैं। आज हम ऐसे ही भारत के 5 सबसे जहरीले और खतरनाक सांपों के बारे में बात करेंगे, जिसका एक बूंद जहर भी किसी इंसान को मौत की नींद सुला सकता है। नमस्कार, एक बार फिर से दिवीर टीवी में आपका तहे दिल से स्वागत है। नंबर 5, द किंग कोबरा। किंग कोबरा भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। यह भारत के 5 सबसे जहरीले सांपों में से एक है। वैसे तो ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर पाए जाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में इनकी संख्या अधिक देखने को मिलती है। भारत में सबसे ज्यादा सांप काटने से होने वाली मौतों में किंग कोबरा भी शामिल है। किंग कोबरा के जहर में कार्डियोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसके काटते ही न्यूरो सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जिससे शरीर को लकवा मार देता है। इसके एक दंश में लगभग 2 छोटे चम्मच जितना जहर अपने शिकार के शरीर में छोड़ता है, जो कि एक सामान्य व्यक्ति को 30 मिनट में और एक वयस्क हाथी को 3 घंटे में मौत की नींद सुला सकता है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो यह फन को फैलाकर अपने शरीर के 1/3 भाग से भी ज्यादा खड़ा होकर जहर का फुफकार मारता है, जो देखने में आकर्षक के साथ साथ बेहद खतरनाक भी है। यह अपने जहर को लगभग 3 मीटर की दूरी तक आसानी से फेंक सकता है। यदि इसके द्वारा फेंका गया जहर की एक बूंद भी किसी के आंखों में चली जाए तो वह इंसान पूरे जीवन के लिए अंधा हो सकता है। एक पूर्ण रूप से विकसित किंग कोबरा पीले, काले या भूरे रंग का होता है। इनके शरीर के ऊपर बनी धारियां इसकी पहचान कराने में मदद प्रदान करती है। इसकी अधिकतम लंबाई लगभग 18 फीट और वजन लगभग 20 किलोग्राम तक हो सकता है। एक स्वस्थ किंग कोबरा का जीवन काल लगभग 20 साल के बराबर होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने सारे सांपों की प्रजातियों में से सिर्फ किंग कोबरा को ही कुदरत ने घोंसला बनाने की अद्भुत कला प्रदान की है। मादा किंग कोबरा इसी घोंसले में 20 से 30 अंडे देती है और बिना खाए पिए ही अंडे को 2-3 महीने तक सेंकती है। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो चूहों, खरगोश, मेढक और अन्य स्तनधारियों के अलावा दूसरे प्रजातियों के सांपों के साथ साथ अपनी ही प्रजाति के सांपों को भी खा जाता है। भारत में इसे नागराज के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के गले में इसी सांप का वर्णन किया गया है, जिसके कारण इसकी पूजा भी की जाती है। नंबर 4, सॉ स्केल्ड वाइपर। सॉ स्केल्ड वाइपर भारत का चौथा सबसे जहरीला सांप है। यह लंबाई में अन्य सांपों की तुलना में काफी छोटा होता है, लेकिन अपनी गुस्सैल प्रवृत्ति के साथ साथ इसकी घातक और विषैला जहर हीमोटॉक्सिक इसे बहुत ही खतरनाक बना देता है। इस सांप के जहर से भारत में सालाना लगभग 5,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसकी लंबाई 2 से 2.5 फीट तक हो सकती है। इसका मुंह अन्य वाइपर प्रजातियों की तरह तिकोना और गर्दन पतली होती है। इस वाइपर का शरीर भूरा और उस पर सफेद रंग का धब्बा बना होता है, जिससे इससे पहचानने में आसानी होती है। इसका रंग भूरा होने के कारण यह आसानी से रेत, मिट्टी, पत्थरों और झाड़ियों में छुपकर
अपने शिकार का इंतजार करते हैं। जब शिकार इनके करीब आता है तो यह फुर्ती से उस पर हमला कर उसे अपना भोजन बना लेते हैं। यह वाइपर भी अन्य सांपों की तरह चूहों और छोटे जंतुओं को अपना शिकार बनाते हैं। नंबर 3, रसेल वाइपर। रसेल वाइपर 4 फीट की लंबाई वाला यह एक बहुत ही गुस्सैल और जहरीला प्राणी है। वैसे तो यह पूरी दुनिया में पाया जाता है, लेकिन भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई इलाकों में अधिक संख्या में अपना बसेरा डाले हुए है। रसेल वाइपर देखने में एकदम सुस्त सांप मालूम पड़ता है, परंतु खतरा महसूस होने पर यह बिजली की तेजी से हमला करने के लिए मशहूर है। इसके जहर में हीमोटॉक्सिन होता है जो खून को जमा देता है। रसेल वाइपर का जहर इतना खतरनाक होता है कि इसके काटने पर यदि इंसान को जल्द डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाया गया तो इंसान अगले 1 घंटे में धीरे धीरे बेहोश होकर मात्र 3 घंटे में ही प्राण त्याग देता है। इसके विषैले जहर की वजह से भारत में हर साल 25,000 लोगों की मौत हो जाती है, जो कि भारत में सांपों द्वारा होने वाली मौतों में सबसे अधिक है। अब हम बात करें इसकी पहचान की तो इसे पहचानना बहुत ही आसान है। इसकी औसतन लंबाई लगभग 4 फीट की है। इसके मुंह का आकार तिकोना होता है और गर्दन पतली होती है। इसके शरीर का रंग हल्का पीला या मिट्टी कलर का होता है, जिस पर नाव के आकार के भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। रसेल वाइपर ज्यादातर छोटे चूहे और अन्य छोटे जंतुओं को अपना शिकार बनाता है। वैसे तो यह ज्यादातर रात में शिकार पर निकलता है और दिन में शांतिपूर्वक विश्राम करता है। इसकी पहचान करते समय कई लोग इस जहरीले सांप को अजगर समझने की भूल करते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। अगर रसेल वाइपर की तुलना अजगर से की जाए तो दोनों बिल्कुल ही अलग प्राणी हैं। इसकी लंबाई अजगर की सामान्य लंबाई से आधी होती है। जहां रसेल वाइपर के पास विषैला जहर होता है, वहीं अजगर के पास ऐसा कोई जहर नहीं होता है। अजगर अपने शिकार को पहले जकड़कर उसको दम घोंटकर मारता है, उसके बाद वह उसको सीधा निगल जाता है। नंबर 2, इंडियन कोबरा। इंडियन कोबरा, जिसे हम नाग और गेहुअन सांप के नाम से जानते हैं, यह भारतीय उपमहाद्वीप का खतरनाक और जहरीला सांप है। वैसे तो यह भारत समेत दक्षिणी अफ्रीका से लेकर दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया के द्वीपों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए है। यह रसेल वाइपर जैसा आक्रामक तो नहीं है, किंतु भारत में ज्यादातर लोग इसी सांप के काटने से मरते हैं। इसका मुख्य कारण है कि यह अक्सर मानव बस्तियों के आसपास खेतों में और शहरी इलाकों के बाहरी भागों में पाया जाता है। इसके दंश में सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिन नामक घातक जहर होता है। कोबरा के काटने के बाद शिकार का तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है। फिर शरीर को लकवा मारने के साथ साथ मुंह से झाग निकलने लगता है और आंखों की रोशनी धुंधला जाती है। अगर समय पर उपचार न मिले तो शिकार अंधा होकर अंततः मर जाता है। नाग विषैले सांपों की उन प्रजातियों में से एक है जो गर्दन की पसलियों को फैलाकर फन बनाते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक लगते हैं। एक वयस्क नाग की लंबाई 3 से 5 फीट तक हो सकती है। आमतौर पर दक्षिणी भारत में पाए जाने वाले कोबरा का रंग पीला से लेकर कत्थई तक होता है और उत्तरी भारत में कोबरा आमतौर पर गहरे कत्थई से लेकर काले रंग का होता है। चूहा इसका मुख्य आहार है, जिसके कारण यह मानव बस्तियों के आसपास आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अधिकतर लोग कोबरा यानी कि नाग और किंग कोबरा यानी नागराज को एक ही सांप समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किंग कोबरा भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला सबसे लंबा जहरीला सांप है, जो मूल रूप से कोबरा प्रजाति से संबंधित नहीं है। नंबर 1, इंडियन करैत। करैत भारत का एक कुख्यात विषैला सांप है। ऐसा कहा जाता है कि इसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। करैत एक ठंडे खून वाला प्राणी है। गर्मी पाने के लिए यह इंसान के बिस्तर में घुस जाता है। इंसान के शरीर की गर्मी इसे अच्छी लगती है और ज्यादातर ये इंसानी शरीर के ऊपरी हिस्से पर ही लिपटने की कोशिश करता है। करवट लेने के दौरान
जैसे ही इंसान का शरीर हलचल करता है तो सांप उसे डस लेता है। इसके दांत बहुत ही पतले होते हैं जिसके कारण दर्द का आभास कम होता है और पीड़ित को पता चले बिना ही मात्र 45 मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। इसलिए करैत को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसके विष में न्यूरोटॉक्सिक नामक जहर होता है। इसके एक बार काटने से इतना जहर निकलता है जिससे 60 लोगों की जान जा सकती है। भारत में यह सालाना लगभग 10,000 इंसानी मौतों के लिए जिम्मेदार है। इसके द्वारा काटे गए प्रत्येक 100 लोगों में से 70 से 80 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। यह उत्तर पूर्व को छोड़कर भारत के मुख्य भूमि के अधिकांश भागों में पाया जाता है। यह आमतौर पर काले या नीले रंग का होता है। साथ ही इसके शरीर पर दूधिया सफेद रंग की बैंड बनी होती है। इसकी अधिकतम लंबाई 6 फीट 5 इंच है और वजन तकरीबन 1300 ग्राम तक होता है। करैत रात में बहुत सक्रिय और फुर्तीला होता है, इसलिए यह दिन में बहुत कम दिखाई देता है। यह जहरीला सांप नरभक्षी होने के कारण चूहे और छोटे स्तनधारियों के अलावा दूसरे छोटे सांपों के साथ साथ अपने बच्चों को भी खा जाता है। दोस्तों, तो ये थे भारत के 5 सबसे जहरीले और खतरनाक सांप जो मानव जाति के लिए हमेशा खतरा बने रहते हैं। आपके इलाके में कौन कौन से सांप पाए जाते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।